जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री योगानंद जी की आत्मकथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। योगानंद जी भारत में आए हैं और भारत भ्रमण कर रहे हैं। उनके साथ मिस्टर राइट भी हैं। एक दिन श्री राइट फोर्ड गाड़ी चला रहे थे। वे उत्सुकता से मुझसे पूछने लगे, गुरुजी अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने बड़े भक्ति भाव से उत्तर दिया, ईश्वर ने चाहा तो आज हम संसार का 8वां आश्चर्य देखने जा रहे हैं। एक नारी संत है जिसका आहार है केवल हवा। गुरुजी, इस निराहारी संत के बारे में हम अधिक जानना चाहते हैं। मैंने उन्हें बताया, उनका नाम गिरिबाला है। अनेकों वर्षों पूर्व स्थितिलाल नंदी नाम के एक विद्वान सज्जन ने मुझे उनके बारे में जानकारी दी थी। स्थिति बाबू प्राय मेरे भाई विष्णु को पढ़ाने के लिए हमारे घर पर आया करते थे। स्थिति बाबू ने ही मुझे बताया था कि मैं गिरिबाला को अच्छी तरह जानता हूँ। वे एक विशिष्ट योग प्रविधि का प्रयोग करती हैं जिसमें वे भोजन के बिना रह सकती हैं। जब वे इच्छापुर के नवाबगंज में रहती थी तब मैं उनका पड़ोसी था। मैंने उनका कई बार निरीक्षण किया पर मुझे ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि वे कुछ खाती या पीती है। मेरी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि मैं वर्धमान के महाराजा के पास जा पहुंचा और इसकी जांच करवाने का अनुरोध किया। महाराजा ने उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। वे उस परीक्षा के लिए तैयार हो गई। महल के एक छोटे से तालाबंद हिस्से में वे 2 महीने तक रही। बाद में वे महल में 20 दिन तक रही और तीसरी परीक्षा के लिए वे वहाँ 15 दिन तक रही। महाराजा ने स्वयं मुझे बताया, 3 उग्र परीक्षाओं के बाद उन्हें निर्विवाद रूप से विश्वास हो गया है कि गिरिबाला जी पूर्ण निराहारी अवस्था में रहती है। योगानंद जी ने कहा, स्थिति बाबू की यह कहानी 25 वर्षों से भी अधिक समय से मेरे मन में बैठी हुई है। अमेरिका में रहते हुए भी मैं इस योगिनी से मुलाकात करना चाहता था। अब तो उनकी उम्र काफ़ी हो गई होगी। मुझे यह भी नहीं पता कि वे जीवित भी हैं या नहीं, लेकिन हमें यह पता है कि उनके भाई का घर पुरुलिया में है। 10:30 बजे हम लोग उनके भाई लंबोदर से बातचीत कर रहे थे। वे पुरुलिया में ही वकील हैं। उन्होंने बताया, हाँ मेरी बहन जीवित है। कभी कभी वह यहाँ मेरे पास भी रहती है, लेकिन अभी वह बियूर में हमारे पारिवारिक घर में रह रही है। लंबोदर बाबू ने कहा, स्वामी जी मुझे शक है कि कोई मोटर गाड़ी कभी बियूर जितने दूर अंदर तक गई होगी। अच्छा होगा कि आप बैलगाड़ी से वहाँ जाए। मैंने वकील साहब को बताया, फोर्ड अमेरिका से आई है। बंगाल के हृदय का परिचय प्राप्त करने के अवसर से वंचित करना फोर्ड गाड़ी के साथ बड़ा अन्याय होगा। लंबोदर बाबू हंसते हुए बोले, तब तो गणेश जी ही आपके मार्ग के सारे विघ्न दूर करें। गिरिबाला अभी 70 वर्ष की होने जा रही हैं, परंतु स्वास्थ्य वगैरह सब अच्छा है। मुझे एक बात बताइए भाई साहब, क्या ये सच है कि कभी कुछ नहीं खाती? हाँ ये सच है। 50 वर्षों से भी अधिक काल से मैंने उसे भोजन का एक कौर भी खाते कभी नहीं देखा। उनके हृदय की सच्चाई शब्दों में व्यक्त हो रही थी। अब हम कार में चढ़ते उतरते छोटे छोटे गांवों के दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। श्री राइट ने अपनी डायरी में लिखा था, 5 मई 1936 की तारीख में जंगल की छाया में बसे प्राचीन प्रदूषण रहित गांवों के ताड़ वृक्षों की कतारों के बीच हमारा मार्ग बार बार मुड़ता और घूमता जा रहा था। जिधर जिधर से हम निकलते थे लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के लिए खड़े हो जाते थे। स्त्रियां घूंघटों में से देखती थी। 5 बजे हम लोग अपने गंतव्य स्थल बियूर के पास पहुंच गए। बांकुरा जिले के भीतरी भाग में बसा, चारों ओर घने जंगल से बीच छिपा यह छोटा सा गांव बाहर के लोगों के लिए वर्षा के मौसम में बड़ा दुर्गम बन जाता है। रास्ता खजूरों के झुरमुट में बसे मिट्टी के घरों की ओर जा रहा था। हमारी फोर्ड खतरनाक ढंग से टेढ़ी हो गई थी। आगे जाकर जोर से ऊपर उछलकर नीचे गिरी।
हम बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ते जा रहे थे। हमारी कार इन रास्तों पर चली आने वाली शायद पहली मोटर गाड़ी थी। एक संकड़ी गली के सामने हम रुके तो देखा गिरीबाला के पैतृक घर से केवल 100 फीट की दूरी के अंदर हम थे। रास्ते भर इतनी कठिनाइयों से जूझने के बाद, तिस पर यात्रा का अंत इतना बेढब होने के बाद वह घर देखकर हम रोमांचित हो उठे। तीव्र उत्कंठा के साथ और भीतर से फूट पड़ते आनंद को हृदय में ही दबाए हम उस पावन मूर्ति के दरवाजे के सामने खड़े थे, जिसे प्रभु ने अपने सुधा रहित स्पर्श से धन्य कर दिया था। थोड़ी ही देर में एक नाटी सी मूर्ति दृष्टिगोचर हुई। यह थी गिरीबाला, एक फीके से रंग की साड़ी में लिपटी हुई। भारतीय प्रथा के अनुसार घूंघट में से झांकती हुई, सकुचाती झिझकती हुई सामने आई। घूंघट की छाया में उनकी आंखें तप्त अंगारों के समान तेजस्वी लग रही थी। शालीनता के साथ विनयपूर्वक वे हमारे पास आई। हमने अपने कैमरों से अनेक स्थिर फोटो और चलचित्र उन्होंने लेने दिए। आखिर हमने भावी पीढ़ियों के लिए 50 वर्षों से भी अधिक समय तक अन्न जल के बिना जीवित रहने वाली संसार की एकमात्र नारी के अनेक फोटो निकाल लिए। वैसे टेरेसा नायमन भी 1923 से निराहार रह रही हैं। हमारे सम्मुख जब गिरीबाला खड़ी थी, उनके चेहरे पर पूर्ण मात्र भाव झलक रहा था। गिरीबाला के बारे में जो श्री राइट की धारणा है, वही मेरी भी धारणा है। आध्यात्मिकता भी उनकी चमकदार साड़ी की तरह उनसे लिपटी हुई थी। गिरीबाला जी बरामदे में पालथी मार कर बैठ गए। उनके बुढ़ापे के चिन्ह उनके शरीर पर दृष्टिगोचर हो रहे थे, परंतु काया क्षीण नहीं थी। त्वचा साफ और स्वस्थ थी। मैंने बंगाली भाषा में बोला, माँ, 25 वर्षों से अधिक समय से मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक था। मैंने आपके बारे में स्थितिलाल नंदी बाबू से बहुत कुछ सुना है। हाँ, नवाबगंज में वे हमारे पड़ोसी थे। लेकिन माँ, इस बीच में 7 समुद्रों के पार चला गया, लेकिन आपके दर्शन करने का विचार मेरे मन से कभी निकला ही नहीं। आप यहीं अज्ञात रहकर ये भव्य लीला कर रही हैं। आपको तो सबके सामने प्रकट हो जाना चाहिए। वह सब तो बाबा ही जाने, विनम्रतापूर्वक उन्होंने कहा। उन्होंने मेरी किसी बात का बुरा नहीं माना। मैंने कहा, माँ, मैं अब प्रश्नों का बोझा आपके ऊपर डालने वाला हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करिए। जिन प्रश्नों के उत्तर देने में आपको खुशी होगी, केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं आपके मौन को भी समझ सकता हूँ। जहाँ तक मुझ जैसी अकिंचन स्त्री प्रश्नों के ठीक उत्तर दे सकती है, मुझे सब प्रश्नों के उत्तर देने में खुशी ही होगी। आज की यह कथा यहीं विश्राम लेती है। गिरीबाला जी से योगानंद जी के प्रश्न उत्तरों की चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री गुरुदेव।